हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम दिव्यांश है और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1। सो द क्वेश्चन इज आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Represent this situation algebraically and graphically. तो दोस्तों बेसिकली क्वेश्चन क्या कहता है कि आफ्ताब अपनी बेटी को बताता है कि 7 साल पहले वो अपनी बेटी से 7 टाइम्स बड़ा था और आज से 3 साल बाद वो अपनी बेटी से 3 टाइम्स बड़ा होगा। तो दोस्तों इसको हमें किस में रिप्रेजेंट करना है? सबसे पहले तो अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट करना है, मतलब इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। दूसरा हमें इसे ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या होता है, लेट आफ्ताब प्रेजेंट एज be x. Let her daughter age be y. तो दोस्तों हमने क्या करा, आफ्ताब की प्रेजेंट एज मान ली x और उसकी जो बेटी है उसकी प्रेजेंट एज मान ली y. सो 7 years ago आफ्ताब की एज कितनी होगी, x माइनस 7, और उसकी बेटी की एज कितनी होगी, y माइनस 7। तो अब क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि 7 साल पहले जो आफ्ताब था वो अपनी बेटी से 7 टाइम्स बड़ा था। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x माइनस 7 इज 7 टाइम्स ऑफ y माइनस 7। मतलब 7 साल पहले आफ्ताब की एज कितनी है, x माइनस 7 हो जाएगी क्योंकि प्रेजेंट एज उसकी x है, और वो कितने टाइम्स थी, 7 टाइम्स थी उसकी बेटी के एज से। तो बेटी की 7 साल पहले एज कितनी होगी, y माइनस 7। इक्वेशन को हम खोलेंगे तो x माइनस 7 इक्वल्स टू 7y माइनस 49। अब मैं क्या करूँगा, इसको क्या लिख सकता हूँ, x माइनस 7y, ये 7y को इस साइड लाया तो माइनस 7y हो जाएगा, और ये माइनस 7 को उस साइड ले गया तो प्लस 7 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस 49 प्लस 7। तो ये कितना आएगा, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42। ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई। अब दूसरे केस में क्या कह रहा है कि आफ्ताब 3 साल बाद अपनी बेटी से 3 टाइम्स हो जाएगा। मतलब आफ्टर 3 years आफ्ताब की एज कितनी होगी, x प्लस 7, और उसकी बेटी की एज कितनी होगी, x प्लस 3 सॉरी, और उसकी बेटी की एज कितनी होगी, y प्लस 3। तो इक्वेशन क्या कहती है कि 3 साल बाद आफ्ताब अपनी बेटी से 3 टाइम्स हो जाएगा। तो मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस 3 इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ y प्लस 3। अब इसको हम इक्वेशन को खोल देंगे तो ये कितना हो जाएगा, x प्लस 3 इक्वल्स टू 3y प्लस 9। तो मैं यहाँ पे 3y को इस साइड ले जाता हूँ, 3 को इस साइड ले जाता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, x माइनस 3y इक्वल्स टू 6। ये हुई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 क्या थी हमारी, इक्वेशन नंबर 1 थी x माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 42। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 थी। अब अगर हम इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 माइनस कर दें तो हमें क्या मिलेगा, माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 48, मतलब y इक्वल्स टू 12। अभी जब y को किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमें x मिलेगा, 42। अब हम इसको सॉल्व करना सीखेंगे, कैसे इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। अभी तो हमें केवल रिप्रेजेंट करना था। तो पहली इक्वेशन क्या हो जाएगी, x माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 42, दूसरी हो जाएगी x माइनस 3y इक्वल्स टू 6। अब हमें इसको ग्राफ में प्लॉट करना है तो हमें कुछ पॉइंट्स चाहिए रहेंगे। तो सपोज पहली इक्वेशन हम लेते हैं x माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 42। अगर मैं 7y को उस साइड ले जाऊँ तो x कितना हो जाएगा, माइनस 42 प्लस 7y। तो दोस्तों अगर मुझे अब ये इक्वेशन मिल गई, अब अगर मैं y की वैल्यू, मैं y की वैल्यू 5 रख दूँ तो x कितना आएगा, 7 5 35 माइनस 42, तो x आएगा माइनस 7। अगर मैं y की वैल्यू 6 रख दूँ यहाँ पे तो 42 माइनस 42, तो x कितना आ जाएगा,
0। अगर मैं y की वैल्यू 7 रख दूं तो x कितना आ जाएगा 7। तो बेसिकली मुझे पॉइंट्स मिल गए। पहला मिल गया -7,5, दूसरा मिल गया 0,6, तीसरा मिल गया 7,7। अब मैं किसी भी 2 पॉइंट से लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ ग्राफ पे। सिमिलरली दूसरी इक्वेशन क्या थी मेरी, x - 3y = 6। अगर मैं 3y को उस साइड ले जाऊँ तो क्या हो जाएगा, x = 6 + 3y। अगर मैं y की वैल्यू 0 रखता हूँ तो x कितना आएगा, 6 आएगा। अगर मैं y की वैल्यू -1 रखता हूँ तो x कितना आएगा, ये -3 + 6, तो ये आ जाएगा 3। अगर मैं y की वैल्यू -2 रखता हूँ तो x कितना आएगा, 0, क्योंकि -3 × -2 -6 और ये 6 0। तो मुझे पॉइंट्स क्या क्या मिल गए, 6,0, 3, -1, 0, -2। एक्चुअली हम 2 पॉइंट से ही निकाल सकते हैं इक्वेशन को। तो दोस्तों हमारी इक्वेशन क्या थी, सबसे पहली x - 7y = -42, जिसको हमने क्या लिखा था, x = -42 + 7y। हमने पॉइंट्स लिख लिए थे कि जब 5 पुट करा तो x -7 आया, जब 6 पुट करा तो x 0 आया, जब y 7 पुट करा तो x 7 आया। सिमिलरली जो दूसरी इक्वेशन थी x - 3y = 6, हम -3y को उधर ले गए तो प्लस हो जाएगा, तो x = 6 + 3y हो जाएगा। तो जब हमने y 0 पुट करा तो x आया 6, हमने -1 पुट करा तो x आया 4, हमने -2 पुट करा तो x आया 0। तो हमने किसी भी 2 पॉइंट से, सपोज यहाँ पे देख लीजिए 0,6 एक पॉइंट था और एक पॉइंट था 7,7, तो हमने ये लाइन ड्रॉ कर दी 2 पॉइंट लगा के। तो ये इक्वेशन 1 हो गई, x - 7y + 42 = 0। दूसरी इक्वेशन क्या थी, x - 3y = 0। तो इसके क्या क्या पॉइंट्स आए थे, 0, -2, 6, 0। तो हमने कहीं भी दोनों को प्लॉट कर दिया और लाइन ड्रॉ कर दी। अभी जो ये जो 4, -1 है, ये भी यहाँ कहीं सेटिस्फाई कर रहा होगा इक्वेशन को। इस क्वेश्चन में हमें केवल ग्राफ में उसको रिप्रेजेंट करना था, इक्वेशन बनानी थी और उनको ग्राफ में रिप्रेजेंट करना था। अब इक्वेशंस का सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं ये हम आगे की वीडियोस में देखेंगे। तो बेसिकली आप ये लाइन देख रहे हैं, ये लाइन जाके कहीं ना कहीं जाके इस लाइन से मीट कर रही होगी। आप देखिए दोनों कन्वर्जिंग लाइन है, ये वाली और ये वाली दोनों कन्वर्जिंग लाइन है, तो ये कहीं ना कहीं जाके मीट कर रही होंगी। और हमें पता वो मीट किस पॉइंट पे कर रही होंगी, 42,12 पे। अभी 42,12 कैसे आया, ये तो बहुत इजी एग्जांपल था इसलिए हमने समझ लिया। आगे हम 3-4 मेथड्स जानेंगे जिसमें हम देखेंगे कैसे उनके सॉल्यूशन निकाले जाते हैं इक्वेशंस के। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।